मान जी, मैं तो कहती हूँ अब अमन देवर के हाथ पीले कर दीजिए। कब तक इस तरह कुंवारे रहेंगे? शारदा देवी बोली। तू सही कहती है बहू, अब मुझे अमन के हाथ पीले कर ही देने चाहिए। वैसे भी उसकी उम्र हो चली है और उसने एक अच्छी नौकरी भी पकड़ ली है। अब वो नौकरी के साथ साथ अपना घर परिवार संभालने लायक हो गया है। मीनू बोली। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं मान जी। वैसे आपने अमन के लिए कोई लड़की देखी है या नहीं? शारदा देवी बोली। अभी कहाँ बहू, सोचा है घर में सबको बोल दूं, आज नहीं तो कल कोई ना कोई रिश्ता बता ही देगा। मीनू बोली। मांझी, रिश्तेदारों में बोलने की क्या ज़रूरत है? मेरी भाभी है ना, उनकी भाभी की बहन है काव्या, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है और दहेज भी खूब देंगे। फिर चालाकी से बोली। लेकिन मांझी, हम सामने से दहेज मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बिना मांगे ही रिश्ता जलाते हैं। वो लोग वैसे ही अमीर हैं, खुद ही ढेर सारा सामान दे देंगे। शारदा देवी खुश होकर बोली। अगर ऐसी लड़की मेरे घर आ गई तो मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे। मीनू बोली। लेकिन मांझी, पहले घर में बात कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अमन ने खुद अपने लिए लड़की ढूंढ रखी हो। शारदा देवी सख्ती से बोली। तू चिंता मत कर बहू, मैं हूं ना, मेरा बेटा वही करेगा जो मैं चाहूंगी। ये सुनकर मीनू मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस रिश्ते में उसका भी फायदा है। शाम को जब घर के मर्द काम से लौट आते हैं और सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं तो मीनू अमन की शादी की बात छेड़ देती है। मांझी, यही सही मौका है, अमन की बात अभी कर दीजिए। बड़े बेटे रवि बोले। अमन की बात? क्या हो गया अमन को? शारदा देवी बोली। अरे घबराने की कोई बात नहीं है बहू, बस अमन के भले की सोच रही है। उसकी नौकरी लग गई है, सेटल हो गया है, कब तक कुंवारा रहेगा? रवि बोला। माँ, लेकिन अमन क्या चाहता है, उससे तो पूछ लो। सबकी नज़र अमन पर जाती है। अमन बोला। माँ, अभी तो नौकरी शुरू हुई है, शादी की क्या जल्दी है? मीनू तुरंत बोली। देवर जी, उम्र निकलती जा रही है और अच्छी लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। वैसे भी आज एक बहुत प्यारा रिश्ता आया है। तभी ससुर हरिनारायण बोले। लेकिन बहू, रिश्ता आया कहाँ से है? हम अच्छे खानदान के हैं। मीनू बोली। पिताजी, लड़की का नाम काव्या है, बहुत अच्छे खानदान से है, पढ़ी लिखी है और ज़मीन जायदाद भी बहुत है। मैं अपने देवर की शादी किसी ऐरी गैरी लड़की से थोड़ी कराऊंगी। ये सुनकर हरिनारायण के कान खड़े हो जाते हैं। शारदा देवी बोली। हमें तो बस अच्छी लड़की चाहिए। अब वो लोग अमीर हैं तो बेटी को खाली हाथ थोड़े भेजेंगे, पर हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगेंगे, जो वो खुशी से देंगे वही हमारा होगा। रवि गुस्से में बोला। माँ, बार बार पैसे की बात क्यों ला रही हैं? दहेज मिले या ना मिले, लड़की अच्छी होनी चाहिए। अमन बोला। अगर आप सब खुश हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, बस लड़की पढ़ी लिखी हो ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। इस तरह अमन की शादी की बात तय हो जाती है। रात को मीनू अपनी भाभी से फ़ोन पर बात करती है। हाँ भाभी, मैंने घर में बात डाल दी है। मांझी तो लालच में अभी से हाँफ रही हैं, उन्हें लग रहा है काव्या आएगी तो तिजोरी भर जाएगी। भाभी बोली। काव्या स्वभाव से थोड़ी तेज है और उसके पापा कह रहे हैं अगर रिश्ता पक्का हुआ तो तुझे भी अलग से सोने का सेट देंगे। मीनू बोली। चिंता मत करो, मैंने सबको समझा दिया है कि हम दहेज नहीं मांगेंगे, इससे हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और वो लोग खुद शर्म के मारे ज्यादा देंगे। फ़ोन रखने के बाद शारदा देवी आती हैं और काव्या की फ़ोटो देखती हैं। लड़की तो सुंदर है, लेकिन सच में दहेज देगी ना? मुझे कम से कम एक बड़ी गाड़ी और सोना चांदी चाहिए। मीनू बोली। मांझी, जब उन्हें पता चलेगा कि लड़का सरकारी अफसर जैसा है तो नोटों से तौल देंगे। एक हफ्ते बाद लड़की वाले आते हैं। काव्या के पिता महेंद्र खन्ना कहते हैं, हमें लड़का पसंद आ गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी सुखी रहे। शारदा देवी दिखावे में बोली। हमें भी कुछ नहीं चाहिए, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। इसके बाद अमन और काव्या अकेले में बात करते हैं। काव्या बोली। मुझे शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रहने की आदत नहीं है और मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है। अमन बोला। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अलग ही रहेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं। काव्या मन ही मन सोचती है, लड़का बहुत सीधा है, इसे तो मैं उंगलियों पर नचा सकती हूँ। शादी हो जाती है। काव्या दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आती है। अगली सुबह 11 बजे शारदा देवी काव्या के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि वो सो रही है। बहू, सूरज सिर पर आ गया और तू अब सोकर उठ रही है। मीनू सुबह 5 बजे से रसोई में लगी है। काव्या अकड़कर बोली। मैं काम करने नहीं आई हूँ, मेरे पापा ने दहेज नौकरानी बनने के लिए नहीं बल्कि महारानी की तरह रहने के लिए दिया है। शारदा देवी सन्न रह जाती हैं। धीरे धीरे काव्या घर में सिर्फ अपना हुक्म चलाने लगती है। सभी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार मजबूरी में शारदा देवी अमन और काव्या को अलग कर देती हैं। सिर्फ दहेज के लालच में शारदा देवी अपना बेटा खो देती है और ये अफसोस उसे जिंदगी भर रहता है।